थैंक यू छात्रों। आज हम 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 7.1 के 5वां प्रश्न ले रहे हैं। देखिए ये प्रश्न है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ये देखिए दिया हुआ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी बिंदु दिया हुआ है। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। ठीक है, अब ABCD क्या एक वर्ग है? तो वर्ग का हम जानते हैं कि वर्ग तभी होता है जब चारों भुजा बराबर होता है। चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है ना जी। अर्थात A से B की बीच की दूरी निकालेंगे, फिर B से C की बीच की दूरी निकालेंगे, फिर C से D की बीच की दूरी निकालेंगे और फिर D से A के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। और यदि सभी दूरी बराबर होगा तो ABCD ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। आइए हम इसको हल करते हैं। तो बिंदु A के लिए निर्देशांक जो आप यहां देख रहे हैं, इसके लिए 3, x पर 3 और y पर 4 हो जाएगा। लिखेंगे बिंदु A के लिए निर्देशांक, बिंदु A के लिए निर्देशांक, बिंदु A के लिए निर्देशांक हो जाएगा x का जो मान है बराबर x का 3 और y पर 4, यानी 3 और 4, ये बिंदु x का निर्देशांक हो गया। ठीक इसी प्रकार से बिंदु B का लिखेंगे, है ना। बिंदु B के लिए निर्देशांक बराबर हो जाएगा, बिंदु B कहाँ है? यहाँ है 6 और 7। कितना हो गया? 6 है और 7, बिंदु B के लिए निर्देशांक। इसी तरह से लिखेंगे बिंदु C के लिए, बिंदु C के लिए निर्देशांक बराबर हो जाएगा, C कहाँ है? तो यहाँ पर C है 9 और 4, x पर 9 और y पर 4, 9 और 4 हो गया। ठीक है। और बिंदु D के लिए फिर हो जाएगा बिंदु D के लिए, बिंदु D के लिए निर्देशांक हो जाएगा, बिंदु D के लिए निर्देशांक क्या हो जाएगा जी? 6 और 1, 6 और 1 हो गया। कितना हो गया? 6 और 1, ये बिंदु D का निर्देशांक हो गया। ठीक है। अब हम इसका दूरी सूत्र से सबका दूरी ज्ञात करते हैं। अब लिख रहे हैं दूरी सूत्र से, अब दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से A तथा बीच के बीच की दूरी बराबर। दूरी सूत्र क्या होता है भाई? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में। क्या पे होता है जी? रूट के अंदर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। अब हम इस जगह लिखेंगे A तथा बीच के बीच, A तथा B के बीच की दूरी, बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं। तो A का निर्देशांक ये है और B का ये है। ठीक है। तो क्या है? x2 क्या हो गया? x2 माइनस x1, तो इसके लिए x2 हो गया 6, अब x1 क्या हो गया? 3, y2 हो गया 7 और y1 क्या हो गया? 4। ठीक है ना जी। यानी x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3, 6 माइनस
देखिए 6 हो गया x2, x1 हो गया 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस कितना 7 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, किसमें जी अंडर रूट में। 6 में से 3 घटा कितना बच गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटा 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है अंडर रूट में। तो 3 तरीके 9 प्लस 3 तरीके 9 अंडर रूट में 9 9 कितना हो गया रूट अंडर रूट 18 हो गया। तो 18 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे रूट 18 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 अंडर रूट, ठीक है 3 तरीके 9 दूना 18, तो 2 को के जोड़ा लग गया तो इसको रूट से हम बाहर कर दिए 3 और रूट 2 रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा, यानी रूट 18 बराबर 3 रूट 2। तो ए से बी के बीच की दूरी कितना हो गया 3 रूट 2, ठीक है। अब लिखेंगे बी तथा सी के बीच की दूरी, बी तथा सी के बीच की दूरी, वही हमको सूत्र का प्रयोग करना है। अब देखिए बी के लिए बिंदु 6 और 7 है और सी के लिए बिंदु 9 और 4 है, तो इसमें x2 क्या हो जाएगा 9, अब x1 क्या हो जाएगा 6 और y2 क्या हो गया 4 और y1 क्या हो गया 7। तो हम क्या लिख देंगे जी सूत्र पर सजा देंगे x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है ना जी। बराबर की चिंता करके हम हल कर रहे हैं। 9 में से 6 घट गया कितना बचा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटेगा तो -3 बचेगा, कितना बचेगा -3 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है ना जी। तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 और -3 गुने -3 2 बार करेंगे तो -3 गुने -3 कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +9 हो गया। अब जोड़ दिए 9 9 18, 9 9 18, यही आ गया रूट 18, ठीक है ना जी। तो 18 के वर्गमूल निकाल देंगे तो वही 3 रूट 2 इसका भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 रूट 2। तो ये अभी 2 को बराबर हो गया, यानी AB के बराबर BC है। लिखेंगे अब C तथा D के बीच की दूरी बराबर, अब C तथा D के बीच की दूरी बराबर है ना। तो C और D, C के लिए बिंदु देखिए यहां 9 4 है और D के लिए बिंदु क्या है 6 और 1 है, ठीक है। तो यहां इसमें हो जाएगा x2 बराबर 6, x1 बराबर 9 और y2 बराबर 1 और y1 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो अंडर रूट में हम लिख रहे हैं बहुत आसान तरीके से, क्या लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे 6 घटाओ 9 का स्क्वायर, 6 घटाओ 9 का स्क्वायर प्लस 1 घटाओ 4 का स्क्वायर, 1 घटाओ 4 का स्क्वायर अंडर रूट में हो गया, ठीक है बराबर। तो 6 में से 9 घटेगा तो -3 बचेगा, कितना बचेगा जी -3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटेगा तो भी बचेगा -3 ही बचेगा, कितना बचेगा -3। अंडर रूट में हम कर दिए तो -3 गुने -3 2 बार करेंगे तो 3 तरीके 9 प्लस 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी +9। यहां भी -3 गुने -3 2 बार करेंगे तो +9 आएगा, यानी इसका भी मान कितना आ गया 9 जोड़ 9 18 रूट 18, ठीक है ना जी। 18 का वर्गमूल निकाल देंगे 3 रूट 2, 3 रूट 2 यानी
कि बी तथा सी तथा डी के बीच की दूरी भी कितना हमें प्राप्त हो गया, 3√2 प्राप्त हो गया। ठीक है ना जी। अब हम फिर निकालेंगे ए तथा डी के बीच की दूरी। क्या निकालेंगे? ए तथा डी के बीच की दूरी ज्ञात कर। अब ए तथा डी के बीच की दूरी, तो ए का निर्देशांक क्या है? 3 और 4 है, और डी का निर्देशांक क्या है? 6 और 1 है। तो ये दोनों के बीच की जब दूरी हम निकालेंगे तो x2 बराबर 6 हो जाएगा, x1 बराबर 3 हो जाएगा, y2 बराबर 1 हो जाएगा और y1 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो हम लिखेंगे 6 घटाओ 3 अंडर रूट में का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस 1 घटाओ 4 क्या हो जाएगा? 1 घटाओ 4 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है ना। अब 6 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 में से 4 घट गया तो -3 बच गया, -3 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर यानी 3 गुने 3 3 तरीके 9, -3 का स्क्वायर यानी -3 गुने -3 2 बार, तो +9 हो गया। कितना हो जाएगा जी? +9 हो गया। ठीक है। बराबर 9 9 दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया? √18 प्राप्त हो गया। बराबर √18 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3√2, यानी चारों भुजा की दूरी हम देखें। ठीक है। चारों बिंदु के बीच की दूरी, ए से बी की बीच की दूरी 3√2 आया है, बी से सी की बीच की दूरी भी 3√2 आया है, सी से डी के बीच की दूरी भी 3√2 आया है, और डी से ए के बीच की दूरी भी 3√2 हमें प्राप्त हो गया। यानी सभी भुजा की लंबाई जो है वो बराबर है 3√2 3√2 3√2 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए ABCD एक क्या है? वर्ग है। ABCD एक क्या है? वर्ग है। ABCD क्या है जी? वर्ग है। क्या कह रही थी कि ABCD एक वर्ग है, तो लिखेंगे कि इसलिए, क्या लिखेंगे? इसलिए चंपा सही है। चंपा क्या है? यानी चंपा का कथन जो है सही है, चंपा का दृष्टिकोण जो है वह सही है कि ABCD एक वर्ग है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक तथा शेयर करेंगे ताकि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।